श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय भाग 4। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है भगवान? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रथम शील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण न होने से क्या होगा भगवान? मेरे परायण न होने से विषयों भोगों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा भगवान? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों में भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा? कामना की पूर्ति में बंधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा भगवान? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता छा जाने से क्या होगा भगवान? मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा भगवान? बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ के बैठने की बात तो आपने बता दी, अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है? भैया, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं, भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? अतः प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं। ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी भोगी है उसकी बुद्धि
स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं। पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से एक इंद्रियां भी मन के साथ हो जाती हैं। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में हैं, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है भगवान? हे अर्जुन, साधारण मनुष्य की जो रात है, अर्थात जो परमात्म प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगते हैं और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे। आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वार परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थित है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।